करवटें ले रही थी, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसका चेहरा पूरा पसीना से भर चुका था। जंगकुक, उठो ना प्लीज। क्या हुआ टे? सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रही हो? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जंगकुक, मेरा पेट बहुत जोर से दर्द हो रहा है। शायद मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। बहुत बुरा क्रैम्प्स हो रहा है। प्लीज एक बार चेक करो ना। टे, तुम बच्ची नहीं हो। हर महीने का यही है तुम्हारा। हर बार इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मेडिसिन लो और ठीक हो जाओ। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ड्रामा? जंगकुक, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अंदर से जान निकाल रहा हो मेरी। क्या तुम मेरे पास 2 मिनट बैठ भी नहीं सकते? मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज। मैं ये सब बेकार बातें सुनने के लिए नहीं रुक सकता। मेरे को ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलो जल्दी। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चले जाता है फ्रेश होने के लिए। टे बेड पर अकेले रोने लगती है दर्द के कारण। टे और जंगकुक की शादी को 1 साल हो चुका है। जंगकुक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो हैंडसम है पर बहुत कोल्ड और साइलेंट है। और टे एक मासूम और खूबसूरत लड़की जो हमेशा जंगकुक का प्यार पाने की कोशिश करती है। टे किसी तरह हिम्मत करके नीचे किचन में आती है। उसने जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, लेकिन दर्द के मारे उससे सीधे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी वहाँ अदर फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं। नामजून और उसकी वाइफ जिन और जिमिन, जो टे की सबसे अच्छी दोस्त है, और युंगी उसका हस्बैंड। ओहो टे, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? क्या बात है? कुछ नहीं, बस थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है। जंगकुक कहाँ है? उसे अभी तक ऑफिस के लिए निकल जाना चाहिए था। मैं यहाँ हूँ युंग। टे, तुम कांप क्यों रही हो? हाथ कितने ठंडे हैं तुम्हारे। जंगकुक, तुम देख नहीं रहे इसकी तबीयत कितनी खराब है? मैंने उसे कहा था दवाई लेने को। वो बस बात को बढ़ाना चाहती है। जंगकुक, थोड़ा नर्म बन। पीरियड क्रैम्प्स कोई मजाक नहीं होता। जिमिन को जब होता है तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। मैं नहीं होंगी। अभी हम यहाँ टे की बात कर रहे हैं। पर जंगकुक, अगर तू अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सकता तो हमें बता, हम इसे अपने पास ले जाएंगे। देख तो, मेरी टे का दर्द से बुरा हाल हो गया है। आप सबको लगता है कि मैं बुरा हूँ? ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जंगकुक प्लीज मत जाओ, आज मत जाओ। मुझे ऐसे मत छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरा। यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करो। जंगकुक गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। टे वहीं जमीन पर बैठ जाती है। क्रैम्प्स इतने बढ़ गए थे कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दिन भर जिन और जिमिन ने टे का ख्याल रखा, उसे सूप पिलाया, लेकिन टे का दिल तो जंगकुक के लिए रो रहा था। रात के 11 बजे जंगकुक घर वापस आया। टे, तुम सो गई क्या? जंगकुक, तुम आ गए? जंगकुक टे के पास गया। टे ने अपने बेली को दोनों हाथों से दबाकर रखा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। उसका शरीर तप रहा था फीवर से। टे, तुमने दवाई नहीं ली क्या? तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो चले गए थे ना मुझे छोड़कर। मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? टे, ऐसा मत बोलो। दिखाओ मुझे देखने दो। कहाँ दर्द हो रहा है? हाथ मत लगाना मुझे। जाओ यहाँ से, जाओ अपने ऑफिस, चले जाओ यहाँ से। जंगकुक ने टे को जबरदस्ती अपने करीब किया। मैंने कहा ना, चुप बैठो और मुझे देखने दो। जंगकुक अपना बड़ा हाथ टे के कपड़े के अंदर डाला और उसकी बेली पर हाथ रख दिया। उसका हाथ इतना गर्म और मुलायम था कि टे को आराम लगा। ओह जंगकुक, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे क्रैम्प्स का इलाज कर रहा हूँ। तुम्हें दर्द हो रहा है ना? और मेरा हाथ गर्म है ना? जंगकुक धीरे धीरे अपने हाथ से टे की लोअर बेली पर मसाज करने लगा।
जंकुक, थोड़ा और, हाँ हाँ वहीं पर। बताया क्यों नहीं? इतना ज्यादा दर्द हो रहा था सुबह तुम्हें। हाथ देखो तुम्हारे कितने ठंडे हैं। तुमने सुना ही कहा था मेरी बात। तुम हमेशा मुझसे दूर रहते हो। मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। दोबारा ऐसा मत कहना। मैं कोल्ड जरूर हूँ, पर तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तुम्हें और आराम देना चाहता हूँ। क्या मैं करूँ जंकुक? पर मेरे पीरियड्स, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके बारे में। मैं तुम्हारी बॉडी को गर्म करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा दर्द गायब हो जाए। जंकुक अब टे की पूरी बॉडी को छूने लगता है और वो टे की बॉडी को पूरी तरह गर्म कर देता है, जिससे टे को और आराम महसूस होता है। तुम सिर्फ मेरी हो टे। आज के बाद कभी मत सोचना कि मैं कोल्ड हूँ। मैं बस तुम्हारे सामने वीक नहीं होना चाहता था। तुम्हारी ये गर्मी मेरा सारा दर्द खत्म कर रही है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। प्लीज जंकुक, कभी नहीं। अब सो जाओ। मैं रात भर तुम्हारे बॉडी को ऐसे ही गर्म रखूंगा। अगली सुबह टे जब उठी तो वो जंकुक के बाहों में होती है। उसका पीरियड पेन अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। ओहो, तो लगता है किसी का पीरियड क्रैम्प्स रात भर में बिल्कुल छूमंतर हो गया। देखो तो सही, टे कैसी ब्लश कर रही है। लगता है मेरे भाई को मेरी बात समझ आ गई। छुट्टी ले ही ली आखिरकार, है ना? हाँ, थोड़ा काम बचा था पर मैं घर से कर रहा हूँ और टे की तबीयत भी देखनी थी, इसलिए। ये हुई ना बात। देखा जीन, तुम जो प्लान कर रही थी, अब बताओ सबको। हाँ, क्यों ना हम सब एक डबल नहीं ट्रिपल डेट पर चले। एक अच्छी मूवी और फिर डिनर। टे को भी रिफ्रेश होने का मौका मिलेगा। जंकुक, क्या हम जा सकते हैं? अगर तुम ठीक महसूस कर रही हो तो हम बिल्कुल चलेंगे। ये चलो सब तैयार हो जाओ। आज युंगी सबका बिल पे करेगा इसी खुशी में। क्या? मैं ही क्यों? नहीं, नामजून ह्योंग करेगा। वो तो सबसे बड़ा है ना, इसीलिए। सब लोग डेट पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। टे बेडरूम में मिरर के सामने खड़ी हुई थी। उसने एक बहुत ही प्यारी और सॉफ्ट रेड ड्रेस पहनी थी, लेकिन उसे पीछे से जिप बंद करने में मुश्किल हो रही थी। ये लग क्यों नहीं रही? ये जिप बंद क्यों नहीं हो रही है? जंकुक, वो थोड़ा हेल्प करोगे? ये जिप, मेरी उंगली वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। ठीक है, शांति से खड़ी रहो। जंकुक, बाहर सब वेट कर रहे होंगे, जल्दी करो। उन्हें वेट करने दो। तुम इस ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो टे। मेरा मन ऑफिस या डेट पर जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अब तो मेरा मन कुछ और करने को कर रहा है। हाँ, तुम तो बड़े कोल्ड बनते थे ना, अब क्या हुआ? चलो नीचे। सब क्या सोचेंगे? उन्हें जो सोचना है सोचने दो। चलो अब, वरना मैं सच में तुम्हें इस रूम से बाहर जाने नहीं दूंगा जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। सब लोग दो अलग कार में गए थे। एक कार में नामजून और जेन थे, दूसरे कार में जंकुक ड्राइविंग सीट पर था, टे उसके बाजू में और पीछे युंगी और जिमिन थे। ओए टे, रात को तो बड़ा दर्द था ना, सुबह से जंकुक का हाथ ही नहीं छोड़ रही तुम तो। हमें भी थोड़ा बातें करने का मौका दो ना। जिमिन, कुछ मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, मैं तो बस चुपचाप बैठी हूँ ना। जिमिन, तुम दूसरों के मामले में क्यों बोल रही हो? उन्हें अपने रोमांस करने दो। तुम अपना ध्यान मुझ पर लगाओ। तुम पर ध्यान दूं? तुम तो कार में आते ही सो जाते हो। तुमने पिछली बार कब मुझे ऐसे देखा था जैसे जंकुक टे को देखता है? हाँ? मैं तुम्हें देखता नहीं, डायरेक्टली एक्शन लेता हूँ, और वो भी घर में। भूल गई क्या परसों रात क्या हुआ था? तुम चुप करो बिल्लू। जंकुक और टे सुन रहे हैं ना सब? ह्योंग, प्लीज कार में थोड़ा कंट्रोल करो। मेरी बीवी अभी अभी ठीक हुई है, उसे तुम्हारी बातें सुनकर और फीवर आ जाएगा। जंकुक, तुम भी शुरू मत हो जाओ ना।
मैं तो बस सच कह रहा हूँ स्वीट हार्ट। आओ आओ, तुम लोग कार में ही शुरू हो गए थे क्या? इतनी देर लगा दी। हम लोग जब से यहाँ वेट कर रहे हैं। जेन शांत हो जाओ, बच्चे हैं, आने दो उन्हें। ते अब दर्द कैसा है तुम्हारा? अब बिल्कुल ठीक है। जेन तुम बहुत प्यारी लग रही हो इसमें आज। मैं तो रोज ही प्यारी लगती हूँ। पर तुम्हारे ह्यूम को तो बस उनकी बुक्स और ऑफिस दिखता है ना। आज तो मैंने जबरदस्ती उन्हें ये शर्ट पहनाई है। जेन तुम जानती हो तुम मेरे लिए सबसे पहले हो। अब सबके सामने मुझे डांटो मत प्लीज। वाओ, आप दोनों का रोमांस तो हमेशा टॉप टायर होता है। हाँ, और उनका झगड़ा भी तो टॉप होता है। चलो अब खाना ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। खाने के समय सब लोग बातों में बिजी थे। जिन और जिमिन आपस में शॉपिंग की बातें कर रहे थे और नामजिन और योंगी बिजनेस के बारे में। लेकिन जंकुक का ध्यान तो कहीं और ही था। उसका हाथ टेबल के नीचे टे के पैरों पर चला गया। ओह माय गॉड, क्या हुआ टे? फिर से क्रैम्प्स हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो बस मेरा पैर टेबल पर लग गया था। जंकुक ये क्या कर रहे हो तुम? टे तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना। लो थोड़ा सूप पी लो। जंकुक मैं पी लूंगी, तुम अपना खाओ ना। क्यों, मेरा हाथ गर्म है ना? तुम्हें पसंद आ रहा है? मुझे पता है। जंकुक प्लीज, कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे। कोई नहीं देख रहा है। अगर तुम्हें अभी चुपचाप मेरा सूप नहीं पिया तो मैं सबके सामने तुम्हें यहाँ से उठाकर कार में ले जाऊंगा। और फिर जो होगा तुम तो जानते ही हो, तुम बहुत गंदे हो गए हो। जंकुक अब तो डेट खत्म हो गई, अब तो छोड़ दो मुझे। डेट खत्म हुई है टे, मेरा रोमांस खत्म नहीं हुआ। रात को जो अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करना है। तुम सच में बदल गए हो। मुझे लगता था तुम मुझसे नफरत करते हो। नफरत? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं खुद डर जाता हूँ, इसलिए कोल्ड बनता था, पर अब नहीं। जंकुक आई लव यू मोर टे। डेट के कुछ दिन बाद टे किचन में जंकुक के लिए स्पेशल हलवा बनाने की कोशिश कर रही थी, पर हलवा जल गया। ओह नहीं, ये तो नीचे से जल गया। जंकुक उठने वाला है और मैंने सब खराब कर दिया। अब क्या करूं? हाँ, क्या हो रहा है? किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, या फिर ये खुशबू तुम्हारी है? हाँ टे, छोड़ो मुझे। देखो हलवा जल रहा है, हाथ हटाओ यहाँ से प्लीज। हलवा को जलना है तो जलने दो ना, मुझे तो कुछ और ही खाना है अभी तो। तुम्हें तुम्हारी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है ना? पैर का दर्द, क्रैम्प्स सब गायब हो गया? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। पर अगर जीन या जिमी नीचे आ गए तो? प्लीज जंकुक, थोड़ा तो शर्म कर लो, तुम बेशरम होते जा रहे हो। हाँ, अपने ही घर में अपनी बीवी से रोमांस भी नहीं कर सकते? ये कैसी शर्म है रोमांस करने में? अब रोमांस करने में भी शर्म आएगी क्या? जंकुक सच में ये हलवा जलने की बदबू सबको आ गई तो सब नीचे आ जाएंगे। तुम्हारा रोमांस हमें पूरे घर के सामने बेइज्जती करवाते घूमेगा। आने दो सबको बदबू। सबको पता चलना चाहिए कि जॉन जंकुक अपनी बीवी के प्यार में कितना पागल है। अच्छा, सुबह सुबह इतनी फिल्मी बातें कहाँ से सीखी? कहाँ गया वो कोल्ड हस्बैंड जो कहता था मेरा टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ सीन क्रिएट मत करो, मुझे छुओ मत। ओह, तो तुम पुरानी बातें याद दिला रही हो। इसका मतलब मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। कैसी पनिशमेंट? ये वाली। जब तक तुम वो पुरानी बातें भूल नहीं जाती मैं रुकूंगा नहीं। जंकुक, मैं भूल गई, मैं सब भूल गई, प्रॉमिस। युंगी, जिमिन, युंगी, मुझे लगता है हम
किचन में आ गए। तुम क्या कहते हो? यहाँ हलवा से ज्यादा कुछ और ही जल रहा है। वो हलवा जल गया था ना, तो जंकुक मेरी हेल्प कर रहा था। जंकुक यार, सुबह सुबह शर्टलेस होकर किचन में क्या कर रहा है? कम से कम दरवाजा तो बंद कर लिया करो। मुझे तो बस पानी पीना था। योंग, मैं बस टे की हेल्प कर रहा था हलवा चेक करने में। अच्छा, हलवा टे के होठों पर लगा है क्या, जो तुम इतने पास से चेक कर रहे थे? देखो, टे का चेहरा तो पूरा टमाटर जैसा लाल हो गया है। जिमिन चुप करो, मैं जा रही हूँ रूम में। हाँ। तो कहाँ थे हम, मिसेस जियन? हमारी पनिशमेंट अधूरी रह गई थी। जंकुक, नहीं, जिमिन अभी भी नीचे हंस रही होगी। मुझे बहुत शर्म आ रही है। जिसको हंसना हंसने दो ना। अब इस रूम में सिर्फ तुम हो और मैं हूँ, और आज मैं बिल्कुल कोल्ड नहीं होने वाला। तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो कुक, पर मुझे तुम्हारा ये रूप सबसे ज्यादा पसंद है। ये रूप सिर्फ तुम्हारे लिए है टे, सिर्फ तुम्हारे लिए। गॉड, क्या हो रहा है मेरे को? टे अपने बेडरूम के बाथरूम में भागी। रोमांस के बाद उसे जले हुए हलवे की स्मेल से उल्टी आ रही थी। ये बाथरूम में कैसे? जिमिन सुनो, ये बाथरूम से कैसी आवाज आ रही है? क्या है? क्या टे वॉमिट कर रही है क्या? सच्ची? कुछ दिन पहले ही तो इसको पीरियड क्रैम्प्स थे, और आज सुबह जंकुक किचन में शर्टलेस। ओ माय गॉड, जेन, तुम जो सोच रही हो, क्या मैं भी वही सोच रही हूँ? हाँ, मेरी मासूम टे अब माँ बनने वाली है। जंकुक ने तो कमाल ही कर दिया। चलो सबको बुलाते हैं। जेन, जिमिन, तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मुझे बस उस जले हुए हलवे की स्मेल से थोड़ा चक्कर आ गया था। अब तुम कुछ मत बोलो, अब से तुम सिर्फ आराम करोगी। जंकुक, जंकुक, कहाँ मर गया ये? जल्दी आओ ऊपर। क्या बात है? मुझे और टे को रूम में थोड़ा काम था। तुमने सबको यहाँ क्यों बिठा दिया? जंकुक, बैठ जाओ, अब तुम एक जिम्मेदार बाप बनने वाले हो। मैंने अभी से डायपर और कपड़े की लिस्ट बनाना शुरू भी कर दिया। वाह जंकुक, पिछले हफ्ते तक तो तुम कोल्ड हस्बैंड बने घूम रहे थे, और इस हफ्ते सीधे गुड न्यूज। वाह भाई, थोड़ा टिप्स मुझे भी दे दो। जिमिन तो मुझे रोज डांटती रहती है। युंगी, चुप रहो। टे, तुम बताओ, तुम्हें खट्टा खाने का मन कर रहा है? मैं अभी मार्केट से कच्चा आम लेकर आती हूँ। एक मिनट, तुम सब पागल हो गए हो क्या? मुझे कोई खट्टा वट्टा खाने का मन नहीं कर रहा। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मुझे पीरियड क्रैम्प्स चल रहे थे कुछ दिन पहले। मैं माँ कैसे बन सकती हूँ इतनी जल्दी? टे की बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। जिन और जिमिन एक दूसरे का मुंह देखते हैं। क्या? लेकिन जंकुक टे के पास आता है। क्या कर रहे हो जंकुक? ये क्या बदतमीजी है? हमारे सामने तुम अपनी बीवी को गोद में उठा रहे हो। अगर गुड न्यूज नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है। ह्योंग, तुम अपनी डायपर्स की लिस्ट संभाल कर रखना, बहुत जल्दी काम आएगी। चलो हम लोग अपना काम करके आते हैं। जंकुक, छोड़ो मुझे, नीचे रखो, सब देख रहे हैं। नामजुन, ह्योंग, जेन, प्लीज इसको बोलो ना। जेन, मुझे लगता है हमें मार्केट चलना चाहिए, इन्हें इनका काम करने देते हैं। हाँ जिमिन, चलो हम भी रूम में चलते हैं। मुझे भी जंकुक से पीछे नहीं रहना, हमें भी और ट्राई करने की जरूरत है। आज तो मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। यूंगी तुम भी ना, पर चलो चलो जल्दी चलो। जंकुक, तुम पागल हो क्या? जिन क्या सोच रही होगी? और तुमने शर्ट क्यों नहीं पहना अभी तक? मुझे शर्ट की जरूरत नहीं है जब तुम मेरे पास हो, और वैसे भी हमें तो कपड़ा उतारना ही है ना। और उन्होंने जो सोचा है उसे सच करने का अब मेरा पूरा फर्ज बनता है।
पर मेरे पीरियड्स तो अभी खत्म हुए हैं। तुम सच में बहुत बेसब्र हो गए हो। कहाँ गया वो खामोश वाला बिजनेसमैन? वो बिजनेसमैन मर गया। अब सिर्फ तुम्हारा ये पॉजिटिव हस्बैंड बचा है जो रात दिन तुम्हारे अंदर खोया रहना चाहता है। जीन या जिमिन हम लोग को सुन लेंगे। आने दो जिसको आना है। आज इस कमरे से बाहर कोई नहीं आएगा हो जाएगा जब तक हम सच में गुड न्यूज की तैयारी ना कर ले। जंकुक, तुम सच में रुकने नहीं वाले हो अब? क्यों? तुम चाहती हो मैं रुक जाऊं? मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम मुझसे दूर होना चाहती हो। नहीं, मैं दूर नहीं जाना चाहती, पर मुझे डर लगता है कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। सपना लग रहा है। लो तो अब बताओ, क्या ये सपना है? नहीं नहीं, ये सपना नहीं है। ये तो कुछ ज्यादा ही हकीकत हो गया। मैं तुमसे गुस्सा नहीं था टे, मैं खुद से गुस्सा था। खुद से कैसे? क्यों? जब भी मैं तुम्हारा वो दर्द वाला चेहरा देखता था मुझे लगता था मैं एक कमजोर हस्बैंड हूँ। मैं तुम्हारा दर्द बांट नहीं पा रहा था, इसलिए मैं ऑफिस भाग जाता था ताकि तुम्हारे सामने मुझे कमजोर ना होना पड़े। तुम कितने बुद्धू हो जंकुक, बहुत बुद्धू। मुझे तुम्हारा ताकत नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए था जंकुक, जैसे अभी है। अच्छा, तो अब तुम्हारा ये बुद्धू हस्बैंड तुमको दिखाएगा कि उसके पास कितनी ताकत है। जंकुक, तुम्हारा हाथ हर बार की तरह कितना गर्म है। ये गर्मी सिर्फ तुम्हारे लिए है टे। जिन ने जो कहा वो सच होना चाहिए। मुझे अब सच में एक छोटा बेबी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता हो, तुम्हारे जैसा मासूम हो। अच्छा, ऐसा है क्या? जंकुक, तुम अभी भी वही सोच रहे हो? मैंने कहा ना, अभी तो मेरे पीरियड्स खत्म हुए हैं। तो क्या हुआ? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट स्वीट हार्ट। हम आज से ही शुरू करेंगे, रोज रोज, हर रात। तुम बहुत बदमाश हो गए हो। पर मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर सकती। मना करना भी मत। तुम सिर्फ मेरी हो, समझी ना? हाँ जंकुक, सिर्फ तुम्हारी हूँ। आओ धीरे धीरे, आवाज मत करना। यूंगी, अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है दोनों सच में सो गए हैं, या फिर जिमिन, चलो यहाँ से। अगर जंकुक ने दरवाजा खोल दिया तो वो तुझे और मुझे दोनों को घर से निकाल देगा। उसे डिस्टर्ब मत करो। योंग, जिमिन, अगर तुम दोनों 2 मिनट में यहाँ से नहीं गए तो मैं कल ऑफिस में तुम्हारा सारा बजट कैंसिल कर दूंगा। देखा, मैंने कहा था ना। चलो जिमिन, मेरा बजट खत्म हो जाएगा। चलो यहाँ से, चलो। जंकुक, तुमने यंगी ह्योंग को डरा दिया ना। अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। चलो, अब हम वापस अपने काम पर फोकस करते हैं। 3 महीने बाद जंकुक का रोमांस और जिन की बातें आखिरकार रंग लाई और वो सच हो गई। आज सुबह टे बाथरूम में अपने आप को बंद कर ली है और बाहर सभी लोग दरवाजे के सामने खड़े हैं। टे, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही तुम? मेरी जान, बाहर आ जाओ प्लीज। तुम अंदर 2 घंटे से क्या कर रही हो? अगर वॉमिटिंग हो रही है तो मुझे अंदर आने दो। मैं तुम्हें पकड़ूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हें संभालूंगा। नहीं, तुम अंदर मत आना। तुम अंदर मत आना जंकुक। तुम ही इन सब के जिम्मेदार हो। तुम्हारे वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाले रोमांस ने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया है। ये तुम्हारे बिग बनी के कारण हुआ है। हटो पीछे जंकुक। तुमने मेरी मासूम बच्ची को डरा दिया है। टे, दरवाजा खोलो। क्या प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइन आई है? बताओ मुझे। जिन, 2 लाइन से आई होंगी। देखो ना, टे कैसी चिल्लाई जा रही है। यूंगी, तुम खड़े खड़े सो क्यों रहे हो? उठो, तुम चाचा बनने वाले हो। यूंगी। जिमिन, यार सुबह के 6 बज रहे हैं। अगर 2 लाइन आई है
तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? जंगकुक ने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही ना। मुझे सोने दो प्लीज। हाँ, इसका कुछ नहीं हो सकता। यूंगी चुप हो जाओ, ये परिवार का बहुत बड़ा दिन है। जंगकुक तुम्हें घबराना नहीं है। मैंने पहले महीने से लेकर 9 महीने तक की सारी डाइट लिस्ट तैयार कर ली है। अभी से हम टे को सिर्फ उबला खाना देना ही शुरू करेंगे। उबला हुआ खाना? नामजन ह्यो, मैं पहले ही इस किट को देखकर परेशान हूँ और तुम मुझे उबला खाना खिलाओगे? ये देखो, टे प्रेगनेंसी किट को जंगकुक के मुंह के सामने कर देती है। किट पर साफ साफ 2 लाइंस दिख रहे थे। ये 2 लाइंस, इसका क्या मतलब है? मैं डैड? हाँ बुद्धू बिजनेसमैन, तुम अब डैड बनने वाले हो। अब तो कोल्ड बनना छोड़ दो। टी, ओ माय गॉड टी, मैं इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊं। हाथ मत लगाओ मुझे पता है तुम क्यों खुश हो रहे हो। अब पूरे 9 महीने मुझे चक्कर आएंगे, मुझे वॉमिटिंग होगी और तुम आराम से ऑफिस जाओगे। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जिन, मुझे बचा लो इससे, मुझे इसके बिग बनी से बचा लो। बिल्कुल सही कहा टे ने। जंगकुक, आज से तुम दूसरे कमरे में सोओगे। मेरी बेचारी टे को आराम चाहिए अब, तुम्हारा रोमांस से दूर। क्या? दूसरे कमरे में? जेन, ये तो नाइंसाफी है। बेबी मेरा भी है। और टे, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें मेरी गर्मी पसंद है। वेलकम टू द क्लब ब्रदर। जब जिमिन मेरे से गुस्साती है ना, ये उसके मूड स्विंग्स होते हैं। मैं तो 1 हफ्ते तक हॉल के सोफे में सोता हूँ। अब तुम्हारी बारी है, शुरू हो जाओ। शाम को टे लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी। उसके आसपास चारों तरफ पिलोज लगे हुए थे। उसका मूड स्विंग अभी से शुरू हो गया है। वो 1 मिनट में रोती है और दूसरे मिनट में गुस्सा हो जाती है। मुझे इस वक्त आइसक्रीम खानी है, पर उस आइसक्रीम में थोड़ा सा अचार का रस मिला होना चाहिए। अचार वाली आइसक्रीम? टे, ये कैसा कॉम्बिनेशन है भाई? तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। कुछ और मंगवा दूं? चॉकलेट या सिर्फ आइसक्रीम? देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तुम बस अपने ऑफिस से प्यार करते हो ना। अगर मुझे अचार वाली आइसक्रीम नहीं मिली ना, तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। टे, गुस्सा मत करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए दही वड़ा लेकर आया हूँ। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नामजोन, तुमने इसमें नमक डाला है या शक्कर? मैंने दोनों ही नहीं डाला। मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला था ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। ह्योंग, बेकिंग सोडा कौन डालता है दही वड़े में? तुम टे को हॉस्पिटल भेजना चाहते हो क्या? जेन, तुम अपने हस्बैंड को किचन से बैन कर दो, वरना बच्चा आने से पहले हम सब बीमार पड़ जाएंगे। टे, तुम चिंता मत करो, मैं अभी यूंगी को भेजती हूँ बाहर। ये ना कुछ भी बोल रहा है। ये मार्केट से सबसे बेस्ट आइसक्रीम और अचार लेकर आएगा। यूंगी, जाओ जल्दी। मैं क्यों जाऊँ? वाइफ तो जंगकुक की है ना। मैं जा रहा हूँ, मैं पूरी मार्केट खरीद ले आऊंगा। टे, तुम बस रोना बंद करो प्लीज। मेरा दिल टूट जाता है जब तुम रोती हो तो। जाओ जल्दी। रात के 12 बजे सब लोग सो चुके थे। जंगकुक किसी तरह जिन से छुपकर दबे पांव अपने ही बेडरूम में वापस आया। वो देखता है कि टे बेड पर अकेले लेटी हुई अपना छोटा सा बेली पकड़ी हुई थी। टे, तुम सो गई क्या? तुम तो दूसरे कमरे में सोने वाले थे ना। जिन ने मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे बिना 1 सेकंड नहीं रह सकता। मुझे आदत हो गई है तुम्हारी, और अब तुम मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। देखो जंगकुक, यहाँ हमारा छोटा सा बेबी है। ये अभी से तुम्हारे टच को पहचानता है। जैसे ही तुमने हाथ रखा, मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया। आई एम सॉरी टे, जो मैंने तुम्हें पहले हर्ट किया और मैं तुमसे हमेशा दूर रहता था। पर मैं वादा करता हूँ,
इस बेबी के आने के बाद और अभी भी मैं दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे लविंग हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा, और डैड भी। मुझे पता है जंकुक, तुम मेरे प्यारे बदमाश हस्बैंड हो, पर सुनो, कल सुबह मुझे फिर से अचार वाली आइसक्रीम चाहिए। जो हुकुम मेरी रानी। चलो अब चुपचाप सो जाते हैं।